कभी बता दिया जाता है, कभी छुपा लिया जाता है, पर कहानी तो हर एक की होती है और उन्हीं कहानियों को हम सुनाते हैं मेरी कहानियों के सिलसिलों में। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सावरिया। एक दिन लिखते लिखते मैं अतीत में डूब गया और मेरे सामने मेरे पहले प्यार की कहानी चलचित्र की तरह चलने लगी। रंग सावला था उसका, पर मैं सच कहता हूँ उसके नाक नक्श की बनावट अद्वितीय थी। जब उसे पहली बार देखा तो लगा कि ऐसी मासूमियत तो शायद ही कहीं देखी हो। मेरे यहाँ कोई रिश्तेदारी पड़ती थी उसकी और अपनी माँ के साथ अपने पड़ोस के घर में आई थी वो। एक दिन जब मैं सब्जी का झोला लिए गली से गुजर रहा था तो वो छत पर दिखी। ये पहला दर्शन था उसका मेरे लिए। शुरुआत में उसका चेहरा ठीक तरह से नजर नहीं आया मुझे, पर उसकी लंबाई और शरीर का गठन दूर से ही देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि कोई बहुत ही खूबसूरत इस मोहल्ले में आया है। लेकिन मैं जैसे जैसे नज़दीक आया उसका चेहरा साफ होता गया और मेरी उम्मीदें उसके सांवले रंग को देखते ही बहरा कर गिर पड़ी। उसका पहली बार दिखना मुझ पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सका। छोड़ता भी कैसे, आखिर मैं 21वीं सदी का गोरे रंग में यकीन रखने वाला लड़का था। पर एक दो दिन बाद जब मैं सुबह सुबह छत पर अपनी भतीजी को लिए उसे खिला रहा था, तभी वो कपड़े डालते हुए मुझे फिर से दिखी। मेरी नज़रें जब उस ओर गई तो दिमाग कह रहा था मत देख, दिल कह रहा था देखता रह। दिमाग कह रहा था आखिर प्रेम तो होगा नहीं ना तुझे इससे, फिर क्या फ़ायदा ऐसे देखने का। उल्टा अगर उसने ऐसे देखते हुए तुझे देख लिया तो उसे बुरा भी लग सकता है। पर फिर दिल कह रहा था जो होगा देखा जाएगा। मैं उसे देखते जा रहा था कि तभी वो कपड़े लिए मुड़ी और दूर से ही सही हम दोनों की आंखें मिली। मैं एक पल के लिए हड़बड़ा गया, पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए दूसरी ओर देखने लगा और वो नीचे चली गई। धीरे धीरे मैंने उसकी दिनचर्या की ओर ध्यान देना शुरू किया। कब जागकर योगा करने छत पर आती है, कब भीगे बालों में कपड़े डालने छत पर आती है, शाम को कब से कब तक छत की मुंडेर पर खड़ी होकर बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखती है। मैं भी ठीक उतने ही बजे छत पर चढ़ जाता था। दिल और दिमाग के बीच वाक युद्ध अभी जारी था, पर जीत हर बार दिल की ही होती थी। वो भी जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ती, मैं हर बार उसे देखते हुए मिलता। शायद उसने भी कई दिनों तक गौर किया था। मुझे डर भी था कि रिश्तेदारी में आई हुई है, कहीं वो किसी को कुछ कह ना दे या कहीं मुझे डांट न लगा दे। पर भगवान का शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो पलटी और मेरी तरफ देखा। मैंने फटाक से अपना सर हिलाए बिना नज़रें दूसरी ओर कर ली। कुछ पलों तक मैं दूसरी ओर देखता रहा और जब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है तो मैंने नज़रें घुमाई। पर ये क्या, वो तो वहीं खड़ी थी। वो जान गई थी कि भले ही कुछ क्षण के लिए मैं दूसरी ओर देखने का नाटक कर लूं, पर मेरी नज़रें वापस लौटेंगी ज़रूर। एक बार फिर उसकी नज़रें मुझसे मिली और ज्यों ही मेरी आंखें शर्मिंदगी में झुकने वाली थीं कि तभी वो मुस्कुराई, और क्या गजब ढंग से मुस्कुराई। एक सांवला चेहरा भी इतना सुंदर लग सकता है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन से हम दोनों का एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना शुरू हो गया। अब तो जैसे दिन भर मेरे मन में वही घूमा करती थी। रात को सोचता कब सुबह हो और उसे देख लूं, और सारा दिन ये सोचते हुए कट जाता कि कब शाम हो और वो छत पर आए। अब वो ज़रा और भी खुलकर मुस्कुराने लगी थी और मैं भी। अब उसे भय धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षण में बदल रहा था। एक दिन मैंने कानों के पास हाथ ले जाकर फ़ोन वाला इशारा किया। वो हंसी और अपना फ़ोन हिलाकर दिखाने लगी। फ़ोन मेरे पास भी था और फ़ोन उसके पास भी था। अब ज़रूरत थी किसी एक की कि वो 10 अंकों वाली जादुई संख्या दूसरे तक पहुंचाए। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने अपने नंबर का पहला अंक उंगलियों के सहारे से बनाया और इशारा किया कि लिखिए। फिर मैंने बाकी के 9 अंक भी बड़ी मुश्किल से अपनी उंगलियों से बनाकर उसे दिखाया। अच्छा, ये करते हुए मैंने ये भी ध्यान रखा कि ऐसा करते हुए कोई मेरे घर से या उसके घर से देख ना ले। नंबर मिलने के बाद वो नीचे चली गई और बस उसके बाद मेरी धड़कनें मेरे बस में नहीं थी। कब फ़ोन आएगा, कब आएगा, ये सोचते हुए शाम से रात हो गई। रात और भी गहरी हो गई। मैं बेसब्र होता जा रहा था। हर एक क्षण के साथ धड़कनें बढ़ती गईं और बढ़ती ही चली गईं।
मैं सोचने लगा, आखिर उसने फ़ोन क्यों नहीं किया? कहीं मैंने नंबर का इशारा गलत तो नहीं कर दिया ना? कहीं उसका फ़ोन कहीं और तो नहीं लग गया ना? मैं भगवान से मनाता रहा कि उसका फ़ोन आ जाए और शायद कान्हा ने मेरी बात सुन ली। करीब 11 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते हुए जैसे मेरा दिल ही नहीं, मेरी उंगलियां भी धड़क रही थीं। हेलो, ये फुसफुसाहट भरी आवाज़ उधर से आई और उस आवाज़ की मधुरता ने मुझे किसी और लोक में पहुंचा दिया। मैं सरपट छत पर भागा और कहा, हाँ हेलो हेलो जी, कैसे हैं जनाब? उधर से फिर से वही शक्कर घुली आवाज़ आई। आप ठीक हो? मैंने कहा। वो दरअसल यहाँ सब देर से खाते हैं ना, तो खाते खिलाते ही 10 से ज़्यादा बज गए थे और फिर सबके सोने और टीवी बंद होने के इंतज़ार में देर हो गई। वो बोलते बोलते रुक गई और कारण भी बता दिया, जैसे वो जानती हो कि मैं कहने वाला हूँ कि काफ़ी देर कर दी आपने फ़ोन करने में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने उसकी बात को रोकते हुए कहा। वो एक पल के लिए खामोश रही, मेरे फिर से बोलने के इंतज़ार में। आपका नाम क्या है? आखिरकार मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। आकृति, बड़ा प्यारा नाम है, आपकी तरह। वैसे आपका नाम क्या है श्रीमान जी? आशीष, मैंने कहा। स्वप्न में कहानी आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरी पत्नी चाय लेकर आई और मेज पर रखते हुए बोली, कहाँ खो गए थे श्रीमान जी? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, बस हम ही दोनों की कहानी में खोया हुआ था। सोच रहे थे कि उस दिन की हमने इशारों में आपको नंबर दिया था और बात भी आगे बढ़ गई। उस दिन अगर नंबर नहीं दिया होता तो क्या होता, क्योंकि आप तो अगले दिन अपने घर चली गई थी। मैं तब भी आपको मिलती अगर आपका प्रेम सच्चा होता तो। आकृति ने चाय का कप उठाते हुए कहा। मैं सोफे से उठकर उसके बगल में जाकर बैठ गया। हम दोनों के चाय के कप आपस में टकराए और उंगलियां एक दूसरे से जुड़ गईं। जिसे पहली बार देखने पर मुझे जरा भी आकर्षण नहीं हुआ था, वो सावली लड़की आज मेरी सावरिया है, मेरे दिल की धड़कन है। तो ये थी मेरी आज की कहानी सावरिया, जिसे भेजा था आशीष शाही। आशीष के जैसे आप भी अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी hamikbihari@gmail.com पर, या फिर मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।